दूसरा टी20 मुकाबला हारने के बाद फूटा कप्तान सूर्य कुमार यादव का गुस्सा। शुभमन गिल और गौतम गंभीर को लेकर किया बड़ा खुलासा। तो जी हां, पहला टी20 मुकाबला वन साइडेड जीतने के बाद दूसरा मुकाबला हारने को लेकर सूर ने क्या बहाने बनाए वो तो बताएंगे ही, लेकिन दिग्गजों ने क्या कहा वो भी इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले जानते हैं सूर्य कुमार यादव ने बनाए बहाने। शुभमन गिल की शर्मनाक बैटिंग पर भी कहा कुछ ऐसा कि देखकर हर कोई हैरान रह गया। जी हां, एक ऐसा मुकाबला जो सूर्य कुमार यादव की टीम को जीतना चाहिए था। शायद पहला मुकाबला वन साइडेड जीतने के बाद, लेकिन इस हार के बाद सूर्य कुमार यादव कहते हैं, हमने पहले बॉलिंग की और हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। हम बस अच्छी तरह से वापस आ सकते थे क्योंकि हमने पहले बॉलिंग की और फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि इस विकेट पर लेंथ कितनी जरूरी है। लेकिन हां, ये सीखने का प्रोसेस है। बस सीखो और आगे बढ़ो। थोड़ी ओस भी थी और अगर ये काम नहीं कर रही थी तो हमारे पास दूसरा प्लान होना चाहिए था, लेकिन हम उस पर नहीं गए। कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने कहा, ये सीखने का प्रोसेस है। हमने सीखा कि उन्होंने दूसरी इनिंग्स में कैसे बॉलिंग की। हमने उसे सीखा और हम अगले गेम में उसे करने की कोशिश करेंगे। भारतीय कप्तान ने खराब बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मुझे लगता है कि मैं यानी कि सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल हम दोनों एक अच्छी शुरुआत दे सकते थे, क्योंकि हर समय अभिषेक पर भरोसा नहीं कर सकते। जिस तरह से वे बैटिंग कर रहे हैं उनका दिन खराब हो सकता है। मुझे और शुभमन को कुछ दूसरे बैट्समैनों को इसे संभालने का प्रयास करना चाहिए था। यानी कि यहां पर साफ तौर पर सूर्य कुमार यादव ने खुद को और शुभमन गिल को एसआर का जिम्मेदारी बताई है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि एक स्मार्ट चेस होता, लेकिन फिर कोई बात नहीं। शुभमन पहली बॉल पर आउट हो गए। मुझे वह जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। थोड़ा और गहराई से मारना चाहिए था। जैसे मैंने कहा, हम सीखते हैं, हम कोशिश करते हैं और आने वाले अगले मैच में बेहतर करते हैं। हमने बस पिछले गेम में सोचा था। हमने अक्षर को लंबे फॉर्मेट में बहुत अच्छी बैटिंग करते देखा है। हम चाहते थे कि वो आज भी उसी तरह बैटिंग करें। उन्होंने अच्छी बैटिंग की, लेकिन हम देखेंगे कि अगले मैच में हमारे लिए क्या हो सकता है। यानी कि सूर्य कुमार यादव इस हार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद को और शुभमन गिल को बताते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के दिग्गज इरफान पठान को ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करना पड़ गया। और ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा? शुभमन गिल एंड सूर्य कुमार यादव's फॉर्म 13 full tosses today while bowling. How to negate that? These are the questions Team India needs to answer going forward. Hopefully they answer them with positive impact. इतना ही नहीं, बल्कि इरफान पठान ने एक और ट्वीट करा जिसमें उन्होंने लिखा, इट इज अमेजिंग हाउ द गेम वर्क्स जस्ट अ डे एगो ऑन अ डिफरेंट पिच. Hardik looked solid, but on surface that offered something for the bowlers. He stand and delivered styles did not click because when the pitch leg space or bounce you have go to move your feet. यानी कि हार्दिक पांड्या की खिंचाई करते हुए कहते हैं कि कल का दिन तो था जहां हार्दिक ने बहुत अच्छे अच्छे मारे थे, क्योंकि वह पिच अलग थी। अगर कुछ गेंदबाजों को मदद मिल रही है उस पिच पर, तो हार्दिक के वो शॉट ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हार्दिक को कोई मूवमेंट ही नहीं है फील्ड में। ये साफ तौर पर इन्होंने इरफान पठान ने लिखा है। इतना ही नहीं, बल्कि इरफान पठान ने एक और ट्वीट करा जिसमें उन्होंने लिखा, तिलक वर्मा प्लेइंग विद अ डिफरेंट माइंडसेट टॉप ऑफ हिज गेम. यानी कि तिलक वर्मा एक अलग ही पिच पर खेल रहे थे। इरफान पठान कहते हैं कि शुभमन गिल टी20 आई फॉर्म इज बिग वरी अहेड ऑफ टी20 वर्ल्ड कप. जिस तरह से ये शुभमन गिल खेल रहा है ना, ये बहुत बड़ी चिंता है भारत की टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले. होपफुली ही फाइंड्स टच सून, अदरवाइज इट कुड टर्न इनू अ रियल कैच बाय सिचुएशंस फॉर टीम इंडिया. ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत बड़ा सवाल रहेगा. मोहम्मद कैफ ने लिखा, क्रिकेट गिव्स यू चांसेस, स्मार्ट प्लेयर लाइक तिलक स्नैच देम. यानी कि स्मार्ट प्लेयर जो तिलक वर्मा जैसे होता है ना, उस चांसेस को छीन लेते हैं.
पकड़ लेते हैं। डेल स्टाइन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा, मेकिंग दैट न्यू बॉल टॉक लूंगी एंड नाउ मार्को ब्यूटिफुल टू वॉच। यानी कि इन्होंने पुराने बॉल को भी नए बॉल जैसे रविचंद्रन अश्विन ने कहा कि शैमसन को लाओ, इस बल्लेबाज को हटाओ। दूसरी टी20 पहले से ही ये रविचंद्रन अश्विन ने घोषणा करी थी और कहा कि शैमसन को कहीं पे भी खिलाओ, लेकिन खिलाओ। नंबर 3 पर खिलाना पड़े तो खिलाओ। इसका मतलब क्या है भाई साहब? क्या आप सूर्य को बाहर करना चाहते हैं? रविचंद्रन अश्विन साहब? खैर, इसको लेकर एबी डिविलियर्स ने एक बहुत बड़ी सलाह टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर पर गंभीर बात एबी डिविलियर्स ने दी है। गौतम गंभीर को सलाह, जिसे सुनने के बाद हर भारतीय हैरान। जी हां, एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को सलाह देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि वन डे फॉर्मेट में आपको पता होना चाहिए कि आज आप किस टेम्पलेट के साथ जाना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप ओपनिंग कॉम्बिनेशंस की जगह बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा अहमियत दी जाती है। डिविलियर्स ने गंभीर की बात पर कहा, मैं कुछ हद तक उनसे सहमत हूं। मुझे हमेशा से वनडे में फ्लोटिंग बैटिंग लाइनअप पसंद आया है, लेकिन ये एक नाजुक मामला है क्योंकि आप खिलाड़ियों की भूमिकाओं से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसमें टॉप 3, नंबर 4 से 6 और फिर आपके टैलेंडर्स होते हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं। ये लगभग 3 सेगमेंट जैसा है। आप इसके साथ क्रिएटिव हो सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस और गेम की परिस्थितियों को आप इसमें खेल में शामिल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। एबी डिविलियर्स का कहना है कि नंबर 8 का बल्लेबाज तीसरे पे खेले, टॉप 3 को पक्का रखो। बीच में आप थोड़ा बहुत सफल कर सकते हैं। बस लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशंस के लिहाज से ये एबी डिविलियर्स का मानना है। उन्होंने कहा टी20 फॉर्मेट में टीम इंडिया की कंसिस्टेंसी शानदार रही है। ये तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल फॉर्मेट है और इस तरह की कंसिस्टेंसी ये बताती है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो सही दिशा में जा रहा है। मुझे लगता है कि इसका संबंध इंडियन क्रिकेट की गहराई से है और एक हार इंडिया के ऊपर ज्यादा सवाल खड़े नहीं करती, ये एबी डिविलियर्स ने कहा। लेकिन जी हां, इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप की जो ये सफल्स हो रहे हैं, ये कुछ ऐसा है जो सही दिशा में इंडियन क्रिकेट जा रही है। लेकिन आप ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं हो सकते, ये एबी डिविलियर्स का मानना।